नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे थे कक्षा 10 में प्रश्नावली 7.1 और उसमें हमने कुछ प्रश्न जो है वो हल कर लिए थे और उसमें आगे एक प्रश्न था जिसमें चतुर्भुजों के प्रकार पूछे थे हमसे। चतुर्भुजों के प्रकार ज्ञात करने के लिए उसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनके कुछ गुणधर्म हैं चतुर्भुजों के, वो गुणधर्म पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उन क्वेश्चनों को अपने हल करेंगे। तो चतुर्भुजों के प्रकार के अंदर हम देखते हैं कि एक तो होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज और एक होगा आयत। आयत और समांतर चतुर्भुज, पहले तो इनके गुणधर्म देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाया है अपने और उसमें ये भुजाएं ए बी सी और डी, ये इसकी भुजाएं हैं। और एक बनाते हैं आयत। वैसे इसमें शेप्स मिल जाएगी तो शेप ले लेते हैं अपने आयत की। और एक शेप ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज की। ये शेप समांतर चतुर्भुज की। तो इसमें देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानताएं हैं और क्या इनमें भिन्नताएं हैं। तो इनको हल करेंगे। पहले तो आयत और समांतर चतुर्भुजों को, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आयत में, इसमें समांतर चतुर्भुज में देखिए कि ये इसमें शीर्ष है इसके ए बी सी और डी, और ये आयत है। आयत के शीर्ष ए बी सी और डी मान लिए अपने। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर होगी सी डी के और ए डी बराबर होगी बी सी के। तो हम इसमें लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में ए बी बी सी बराबर अगर हो, ए बी बी सी भुजाएं क्या हो इसमें, सॉरी, ए बी और सी डी भुजा, ए बी और सी डी भुजा क्या हो, बराबर। ए बी बराबर किसकी होगी, सी डी के, और ए डी जो भुजा है वो होगी बी सी भुजा के बराबर। तो समूह भुजाएं बराबर होती है, ऐसा ही आयत में होता है, समूह भुजाएं बराबर होगी। तो आयत में भी हम लिख लेते हैं कि ए बी जो है वो बराबर होती है सी डी के, और ए डी जो भुजा है वो बराबर होती है बी सी भुजा की। तो ये समचतुर्भुज, इसमें समांतर चतुर्भुज और आयत में। अब विभिन्नता, इनमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे। चार शीर्ष दे रखे हैं, हमने चारों भुजाएं या चारों भुजाओं की जो दूरियां हैं ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों निकालने के बाद में अगर इस प्रकार की कंडीशन बने, हम दो रिजल्ट पे पहुंचते हैं, या तो वो आयत होगा या फिर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो उसको आगे आयत और समांतर चतुर्भुज को अलग अलग करने के लिए हम इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण ए सी, एक विकर्ण है ए सी और एक विकर्ण है बी डी, विकर्ण दूसरा है बी डी। और इसमें इसमें विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण बड़ा है एसी और बीडी विकर्ण छोटा है। तो इसमें क्या होता है कि विकर्ण दोनों बराबर नहीं होते, और आयत में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एसी जो विकर्ण है वो बराबर होता है किसके, बी डी विकर्ण के। बी डी और एसी जो विकर्ण है वो क्या है, इसमें बराबर है आयत में। तो चार शीर्ष दिए होंगे आपको,
ए बी सी और डी, चारों से आपको सबसे पहले ज्ञात करना है चारों भुजाएं। ए बी, दूसरी भुजा बनेगी बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। चारों भुजाएं ज्ञात करोगे, चारों भुजाओं में इस प्रकार की कंडीशन बने, यानी कि सम्मुख दो भुजाएं बराबर आ जाए आपस में, और तो हम दो परिणामों पर पहुंचेंगे कि आयत होगा या समांतर चतुर्भुज। और उसको अलग करने के लिए विकर्ण ज्ञात करने, विकर्ण होगा एक तो एसी विकर्ण होगा और एक बी डी विकर्ण होगा। फिर इसके बाद आता है दूसरा, एक होता है समचतुर्भुज। सम समचतुर्भुज, एक होगा समचतुर्भुज और एक होगा वर्ग, एक होगा वर्ग। तो ये इसमें प्रकार आ गए, पहला, दूसरा, और ये इसका तीसरा प्रकार, और ये इसका चौथा प्रकार। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ से बनेगा तो समांतर चतुर्भुज पर इसको अपने सम चतुर्भुज मान लेंगे। इस प्रकार बनाएंगे कि इसकी भुजाएं बराबर बैठ जाए। और इसमें वर्ग, तो ये वर्ग है। तो अब आप देखिए कि इसमें सम चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती है इसमें, तो ए बी सी और डी। इधर भी क्या है, ए बी सी और डी, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर माप की होती है। सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर माप की। तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सभी भुजाएं बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर होगी बी सी बराबर होगी सी डी और इसके बराबर होगी डी ए। इसमें क्या लिखेंगे, वर्ग में भी यही होगा, ए बी बराबर होगी बी सी भुजा के, बी सी भुजा बराबर होगी सी डी भुजा की, और सी डी भुजा बराबर होगी डी ए भुजा की, यानी कि इसकी भी चारों भुजाएं जो है वो क्या होगी, बराबर माप की होगी। तो हम ये ज्ञात करेंगे, इसमें चार शीर्ष दिए होंगे तो ए बी बी सी सी डी और टी ए। और अगर ये कंडीशन बनती है तो हम दो परिणामों पर पहुंचेंगे कि या तो वो समचतुर्भुज होगा और या फिर वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो समचतुर्भुज होगा तो इसमें विकर्ण जो है वो क्या है, बराबर माप के नहीं है, और वर्ग के जो विकर्ण है वो क्या है, बराबर माप के हैं। वर्ग के विकर्ण क्या है, बराबर माप के हैं। तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे कि ए सी जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है बी डी के, और इसमें लिखेंगे जो ए सी विकर्ण है वो बराबर है बी डी के। तो चतुर्भुजों को अलग अलग परिभाषित करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कोई भी चार शीर्ष दिए होंगे, ए बी सी और डी, इन चारों शीर्षों से आप पहले तो चार भुजाएं ज्ञात करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले चार भुजाएं, चार भुजाएं कौन सी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये चारों भुजाएं ज्ञात करने के बाद में इन चारों भुजाओं में संबंध देखोगे कि कौन सी भुजा किस भुजा के बराबर आ रही है। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही है तब तो हम परिणाम पर पहुंचेंगे आयत या समांतर चतुर्भुज के। पर सभी भुजाएं बराबर आ रही है, सभी भुजाएं बराबर आ रही है तो हमारा परिणाम होगा समचतुर्भुज या वर्ग में से। इसके बाद में इस इन दोनों परिणामों पर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण कौन से, विकर्ण है अपने पास ए सी और बी डी, ये दोनों विकर्ण हम ज्ञात करेंगे। और विकर्ण ज्ञात करने के बाद अगर दोनों विकर्ण बराबर आते हैं तो या तो दोनों विकर्ण बराबर वर्ग में और समचतुर्भुज में, सॉरी आयत में होते हैं। विकर्ण जो है
वो आयत और वर्ग के बराबर होते हैं हमेशा ही। आयत के दोनों विकर्ण बराबर माप के होंगे और वर्ग के भी दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर माप के होंगे। और समचतुर्भुज में बराबर माप के नहीं होते। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इन दोनों में विकर्ण जो है वो बराबर माप के नहीं होते। ये आपको याद रखनी छोटी छोटी बातें। अब ये सभी परिणाम जो हैं चारों वो आपको याद होंगे, तब इसकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम आसानी से कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 जो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे।